22 अप्रैल 2025 की उस मनहूस दोपहर को बैसरन मेडोज की शांति टूट गई। पहलगाम जम्मू और कश्मीर के बीचों बीच बसा यह खूबसूरत इलाका एक भयानक आतंकवादी हमले का गवाह बना। हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक ग्रुप ने, जिनकी पहचान बाद में दी रेजिस्टेंस फ्रंट के मेंबर्स के रूप में हुई, हिंदू तीर्थयात्रियों और टूरिस्टों पर हमला कर दिया। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पोनी राइड्स के लिए मशहूर ये शांत मेडोज खून खराबे में बदल गए। लगभग 10 से 15 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे घाटी गूंज उठी। ये हमला तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चला, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए और कम से कम 20 घायल हो गए। कम सुरक्षा का फायदा उठाते हुए हमलावरों ने अमरनाथ गुफा से लौट रहे तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया। हमलावर घने जंगलों में भाग गए, पीछे छोड़ गए मौत और तबाही। घायलों की चीखें और मदद की पुकारें ही वहां सुनाई दे रही थीं। हमले की खबर से पूरा देश हिल गया। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा बलों को फौरन मौके पर भेजा गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को श्रीनगर के नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया और खूनदान की अपील की गई। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। टूरिस्टों को इस इलाके में न जाने की सलाह दी गई, जिससे शुरू हुआ टूरिस्ट सीजन अचानक थम गया। इस हमले ने सुरक्षा में बड़ी खामी उजागर की, खासकर ऐसे इलाके में जहां आतंकवाद का खतरा बना रहता है। गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ आर्मी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई और हमलावरों को पकड़ने की रणनीति बनाई गई। सरकार ने इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया और सुरक्षा चूक की पूरी जांच का आश्वासन दिया। पहलगाम हमले की हर तरफ निंदा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख के साथ देश को संबोधित किया और हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले ने हर भारतीय को गहरा दर्द दिया है। हम आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प में एकजुट हैं। इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री की भावनाओं को दोहराते हुए बेगुनाह लोगों की जान जाने का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से मिटाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, हम अपने सुरक्षा बलों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सभी पार्टियों के नेताओं ने हमले की निंदा की और पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। पूरा देश एक साथ दुख और गुस्से में डूब गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहलगाम हमले की निंदा की और पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। दुनिया भर के नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के इस कृत्य की कड़ी निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का प्रमुख सहयोगी अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में पूरा समर्थन देने की पेशकश की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो हमले के समय भारत दौरे पर थे, ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे निर्दोष लोगों पर कायराना हमला बताया। दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे इजराइल ने भी हमले की कड़ी निंदा की। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने पहलगाम हमले और दुनिया भर में हुए अन्य इस्लामी आतंकवादी हमलों के बीच समानताएं बताई। उन्होंने सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की इजराइल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस हमले ने आतंकवाद के वैश्विक खतरे को रेखांकित किया और इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने अपने राजनयिक माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। सेक्शन 5, आतंक का चेहरा, द रेजिस्टेंस फ्रंट। पहलगाम हमले ने द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF, एक नए लेकिन खतरनाक आतंकी ग्रुप को सुर्खियों में ला दिया।
लश्कर ए तैयबा का ही एक हिस्सा माने जाने वाले इस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली और एक बयान जारी कर अपने कृत्य को सही ठहराया। टीआरएफ ने अपने बयान में हमले को भारत के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का जवाब बताया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। उन्होंने भारत सरकार पर इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदलने और मुस्लिम आबादी को हाशिए पर डालने का आरोप लगाया। इस ग्रुप की विचारधारा धार्मिक कट्टरवाद और अलगाववादी भावनाओं का जहरीला मिश्रण है। वे कश्मीर में एक इस्लामी खलीफा स्थापित करना चाहते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लेते हैं। टीआरएफ हालांकि अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अपने दुस्साहसी हमलों के लिए तेजी से कुख्यात हो रहा है, जिसमें अक्सर सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। उनके काम करने का तरीका सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध घात लगाना और हिट एंड रन रणनीति है, जिसमें वे कठिन इलाके और सरहदों का फायदा उठाते हैं। पहलगाम हमले ने अपनी भयावह क्रूरता और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के साथ इस ग्रुप के बढ़ते खतरे को रेखांकित किया। इतिहास गवाह है कि इस इलाके ने काफी उथल-पुथल और संघर्ष देखे हैं। पहलगाम हमला हिंसा की लंबी कहानी का एक अध्याय मात्र है। पुराने युद्धों से लेकर आज के आतंकवाद तक संघर्ष के निशान गहरे हैं, लेकिन दर्द के बीच लचीलेपन और उम्मीद की भी कहानी है। पहलगाम हमले ने कई परिवारों को बिखेर दिया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फिर भी भारी नुकसान के बावजूद साहस की कहानियां सामने आईं। बचे हुए लोग और पीड़ितों के परिवारों ने अविश्वसनीय ताकत दिखाई और एक दूसरे का साथ दिया। उनकी बहादुरी इंसानी जज्बे की याद दिलाती है। हमले के बाद देश भर के समुदाय पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हुए। अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए विजिल, मेमोरियल और मौन रखा गया। यादों के इन कामों ने जख्मों को भरने और लोगों को एकजुट करने में मदद की। चुनौतियों के बावजूद एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बातचीत, समझ और सहयोग से अतीत के साए को दूर किया जा सकता है। रास्ता लंबा है, लेकिन शांतिपूर्ण कल की उम्मीद हमें आगे बढ़ाती रहती है।